बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। मैं इब्राहिम अब्दुल कादिर आज फिर उसी एक ही ज़ेर बहस एक ही मजमूई टॉपिक के साथ जिसका नाम है कोरोना। न जाने कब तक हम इस बारे में डिस्कशन करते ही रहेंगे, करनी ही पड़ेगी और ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बना ही रहेगा वल्लाह आलम। आज हम बात करते हैं कोरोना से रिलेटेड, कोरोना से वाबस्ता कुछ मुस्बत और मनफी यानी कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के हवाले से कि एक बात तो ऐसे लेते हैं कि हमारे पड़ोसी ममालिक बशमूल हम पाकिस्तानी अल्लाह का ख़ास फजलो करम कहें, इसे हमारा निज़ाम ज़िंदगी या फितरती अमल कहें, जैसे हम जीते हैं, जैसे हम जीने के आदी हैं बचपन से ही आज तक, बेशुमार बीमारियों से, तरह तरह की बीमारियों से, ऐसी बीमारियों से घिरे हुए हैं जिनको अंग्रेज़ तो जस्ट लाइक ऐसे लेते हैं कि पता नहीं अभी कि अभी मौत वाक़ई ना हो जाए, और हम उसको इतना मजाक में नमूनिया, मलेरिया, बचपन में हम पैदा होते हैं तो जैसे माएँ या घर की बुज़ुर्ग औरतें या बड़े बूढ़े कहते हैं कि दांत आ रहे हैं तो ये हो गया वो हो गया। बच्चों के जब दांत आते हैं तो तरह तरह की बीमारियाँ, तरह तरह के टेम्परेचर, फ्लू के ज़ेर असर, हम फ्लू को तो हम इतना मजाक में लेके मतलब जी रहे होते हैं ना, नाक लाल हो गई है वो, अभी किसी अंग्रेज़ से पूछें उसकी नोज़ लाल हो जाए, फ्लू हो जाए तो वो मतलब ऐसा हो जाता है कि न जाने कब उसको ऐसा ना हो कि मौत ही वाक़ई हो जाए, शायद अगर कुछ गुनाह की माफ़ी तलाफ़ी भी शुरू कर देते हैं। तो एक तो ये अल्लाह का करम है कि हमारा अमीन सिस्टम बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत एशियन ममालिक, दीगर एशियन ममालिक के साथ साथ हमारा अमीन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये ऐसा ही हो गया कि हमारे पास हथियार बहुत मजबूत, मगर उसका ये मतलब तो नहीं है कि हथियार हाथ में लेके धन धनाते हुए बस छाती चौड़ी करके रोड पे निकल जाएं। अब आते हैं नेगेटिविटी की तरफ कि हमारा अपना कसूर क्या है। लास्ट मंथ से इस मंथ 100 टाइम्स लोग कहते हैं ना, इसको आप 100 टाइम्स भी नहीं कह सकते, 1000 टाइम कहना भी शायद गलत नहीं होगा कि हम 8000 से 70,000 80,000 ऐसे क्रॉस कर गए कि बस एक दिन में। शुरू में हम बड़ा सीरियस लेते थे ना, टीवी के सामने बैठे होते थे, शुरू के दिन थे 10-15 दिन घर में फारिग बैठे, कुछ नहीं, लॉकडाउन हुआ है, टीवी की न्यूज़ देखनी है, कोरोना का क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना हो गया, 2 लोग मर गए तौबा इस्तग़फ़ार, 4 की वफ़ात हो गई तौबा इस्तग़फ़ार, 8-8 6-6 के फिगर हम गिनते थे। अभी 2-3 दिन पहले की अपडेट थी 78 लोग, और अब ये सिलसिला ऐसा हो गया है 24-2500 लोग एक दिन में मुतासिर हो रहे हैं, 78-80-100 लोग एक दिन में जान दे रहे हैं। इसके बावजूद भी सोशल मीडिया पे एक ही तरह की बहस है, आज भी हम उसी में लगे हुए हैं। गवर्नमेंट 2 नंबर, भाई तुम कितने नंबर? क्या आप 4 नंबर हैं? अगर गवर्नमेंट 2 नंबर ही कर रही है तो आप 10 नंबर ही कर रहे हैं। मेरे दादा को, मेरे चाचा को, मेरे अब्बा को गए थे, ज़ुकाम था, कोरोना में डाल दिया, इसको ये था इसमें डाल दिया, उसको ये था उसको डाल दिया। अच्छा, मैं आपसे अपना एक छोटा सा मामला, इस पर एक बहुत मुख्तसर बात शेयर करता हूँ। मेरी दादी थी, दादी मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी कोई 90-95 साल की एज में डेथ हुई। माशाल्लाह हट्टी खट्टी ऐसे बिना टेक के बैठी रहती थी, 2-2 घंटे भी गुजार लेती थी। एंड में जब डेथ हुई उन्हें कोई बीमारी, कोई मर्ज लाहक नहीं था, मगर जब वफ़ात हुई तो फाइनल इनिशियल रिपोर्ट में था कि डेंगू। तो ये ऐसा ही होता है, अगर आप हार्ट के मरीज़ हैं, अगर आप जिगर के, लिवर से रिलेटेड आपको कोई बीमारी है, अगर आप हाई लो ब्लड प्रेशर या शुगर के पेशेंट हैं, अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं इन मर्ज़ की बिना पे, और वहाँ अगर आपको ये कहा जाए कि कोरोना इन्फेक्टेड हैं, तो इसमें कोई शक व शुबा ज़रूरी नहीं है कि हर बार गवर्नमेंट पे ही या डॉक्टरों पे उंगली उठा के आप अपनी जान छुड़ा लें, पल्ला झाड़ लेंगे, नहीं भाई मामला कुछ और था, दिखाया कुछ और। ऐसा नहीं होता है। अगर एक बॉडी में कोई मर्ज़ बड़े लेवल पे, बड़े तरह का लाहक है, जिगर का अमराज है, किसी को कोई दिल के आर्जे में मुब्तला है, उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कम हुआ होता है। इट्स मीन कि उसे कोरोना इन्फेक्ट करे, इसके पूरे चांसेस हैं। कोई भी पढ़ा लिखा, अच्छा प्रैक्टिस किया हुआ डॉक्टर आपको इस बात से इख्तिलाफ राय नहीं करेगा। मैं नहीं कहता कि हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल प्योर और खालिस है और माशाल्लाह बहुत दूध के धुले हैं सब, ऐसा भी नहीं है। सिंध लेवल हो कि वफाक लेवल हो, हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हम ना किसी पे इल्ज़ाम तराशी के लिए बैठे हैं, ना क्लीन चिट दे रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि ठीक है 2-5-10 केसेस में उन्होंने ऐसा किया, अगर एक दिन में 100 अमवात हुई और 10 में वो 2 नंबरी कर गए, अल्लाह माफ़ करे, इसके लिए भी एक बहुत बड़ा हौसला और बहुत बड़ी मतलब शैतानियत चाहिए दिल में कि आप किसी जीते जागते को कभी कोई तस्वीर दिखा रहे हैं, गला घोट के मार दिया क्योंकि $3000 मिलेंगे, कभी कोई तस्वीर दिखा रहे हैं किसी बुज़ुर्ग या किसी औरत को कोई और मसला और बीमारी थी, उसको इसमें
इस शुबे में डाल के रिपोर्ट में, इनिशियल रिपोर्ट में कोरोना दिखा दिया। अब अगर वो आया कि खुद मारते हैं नहीं मारते हैं, आई डोंट नो अबाउट दिस, और कहना भी नहीं चाहिए। इल्ज़ाम तराशी से बस नहीं कह सकते जब तक एक पुख्ता मामला नहीं हो। ठीक है, किसी के साथ ऐसा कोई हादसा पेश आया होगा तो वो ये क्लेम करेगा कि हाँ नहीं ऐसा हुआ, हम गवाह हैं, ये हुए, ठीक है, वल्लाह आलम। बात ये है कि 100 में से 10 के साथ अगर ऐसा किया तो 90 तो कोरोना से एक्चुअली मर रहे हैं। इसका मतलब मामला सीरियस लेने जैसा है। तो इट डजंट मीन कि अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है या अल्लाह ताला की तरफ से आपको ये अता किया गया है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि असला मिल गया तो दंदनाते हुए घूमे, सामने से गोली लग तो सकती है ना। कोरोना भी कोई बिल्कुल ऐसा नज़ला ज़ुकाम तो मामूली सा है नहीं कि 3 दिन में ठीक हो जाएगा। जिन लोगों को माइल्ड होता है वो उनका नसीब, रिकवरी हो जाती है। अभी कोरोना से पहले की लेटेस्ट बात करते हैं। कोरोना से पहले डेंगू हुआ, लोगों ने सीरियस लिया ना? कितने लोग थे? मेरा अपना आंखों देखा हाल है, आप में से काफ़ी दोस्तों ने ऐसा देखा होगा, करीब अतराफ़ में किसी को डेंगू हुआ, प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हर रोज़ का काउंटडाउन चल रहा है। जो 5-10 हज़ार प्लेटलेट्स के नीचे की लकीर पे आ गया उसको जानलेवा मर्ज लाहक हो गया, वो बिल्कुल ज़िंदगी मौत। और बाकी किसी की बात भी क्या करूँ, मैं खुद डेंगू का शिकार रहा, मैं डेंगू में मुब्तला रहा, मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा, मेरे प्लेटलेट्स बाकायदा गिरे, फिर बढ़े, सब कुछ हुआ, सेट हुआ, घर आया। इसके बावजूद भी वीकनेस रही। उस वक्त भी बात यही होती थी, कोई भी वायरल बीमारी हो, एक ही बात पे सारा फोकस होता था डॉक्टर्स का, कोई इलाज नहीं था। पैनाडोल की टेबलेट दे रहे थे, साथ में वो पपीते का जूस पीना है नहीं पीना है, इट्स अप टू यू। मुंह कड़वा, जिस्म में बिल्कुल इतना वो नहीं होता था कि आप कुछ सही से ढंग से खा पी सको, जूसेस पे गुजारा था, कोई इलाज नहीं। सिर्फ सारी गेम, सारा मामला, सारा डिपेंडेबल है इम्यून सिस्टम पे। हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होने का मतलब ये नहीं है कि हम बिना मास्क के बाज़ार में घचा गच घूम रहे हैं, एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे चुपके हुए। मतलब बाज़ार में 4 दिन के लिए रमज़ान में खुला, मुझे समझ नहीं आती अगर कोई ऐसा दोस्त पुराना जिससे आप आज मिलते हैं, आज आपको पता चले उसकी खुद की शादी, उसकी बहन की शादी, या उसके घर में कोई ऐसी दावत है जो वो आपको आउट ऑफ सडन अचानक से बोलता है कि यार शाम में घर आ जाओ। आपके पास पहनने के लिए ढंग का कपड़ा है, कम से कम एक जोड़ा तो हर बंदे के पास ऐसा होता है जो वो अचानक मौत में या शादी ब्याह या किसी तकरीबात में जाके पहन सकता है। हर घर में 90% लोगों के पास होता है। तो क्या शॉपिंग इतनी ही ज़रूरी थी? यहाँ कारोबारी ताजिर हजरात रो रहे हैं कि कारोबार नहीं, वो उनका एक मौक़िफ़ सही है कि भूखे तो नहीं मरेंगे, कारोबार चाहिए। मगर आप और मैं तो ये सोच सकते हैं ना कि उसी एक दिन रश में जब हमें ये शॉपिंग करनी है, कहीं ये जानलेवा साबित हुई तो क्या आप अपने हाथ प्रॉपर धोते हैं? क्या आप घर के नीचे सीढ़ियाँ उतर के ऊपर आते हैं? इतने सफ़र के लिए भी, इतने से दौरानिए के बाद भी क्या आप हाथ धोते हैं? क्या आप अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच आने से पहले, जब आप बाहर से 5-6 घंटे की मुसाफत ख़त्म करके घर पहुंचते हैं, तो क्या आप शावर लेते हैं, नहाते हैं, हाथ पैर धोते हैं, अपने आप को सैनिटाइज करते हैं, प्रॉपर अपने घर वालों के एक वो प्रोटोकॉल जो आपकी तरफ से आपके घर वालों को मुहैया हो सकता है वो तो दें। हर बंदा अपनी फैमिली के लिए गार्ड्स अफोर्ड नहीं कर सकता, लग्जरी लाइफ अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर ये सेफ्टी प्रिकॉशन का जो प्रोटोकॉल है, ये एक हर फ़र्द वाहिद अपने घर वालों के, अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, अपने दोस्तों के लिए, अपने उन लोगों के लिए जिसकी उसको परवाह है, फ़िक्र है, केयर करता है, उसके लिए ये तो प्रोवाइड कर सकता है तो वो तो करें। कम से कम उसमें तो लापरवाही नहीं करें। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं हम? क्या हमारा रिकॉर्ड अमेरिका से क्यों नहीं टूटता? अच्छाइयों में तो तोड़ा नहीं, शायद बुराई की जंग में हम जीतने में लगे हुए हैं। आज जब अमेरिका में 1.5 लाख के करीब अमवात और 17.5-18 लाख कन्फर्म केसेस ऑन रिकॉर्ड हैं, रिकॉर्डेड हैं, वो जब इसको भुगत रहे हैं, तो हम क्या उनसे इस चीज़ में बाजी ले जाने की तकदो में हैं? हम क्या चाहते हैं? आप बताएं, आप क्या चाहते हैं? मेरा मौक़िफ़ ये है कि मैं तो घर से बाहर निकल ही नहीं रहा। आमदनी, कमाई, रोज़ी, रिस्क ठीक है, जब कोई ज़रूरी काम होता है वाकई तो निकलता हूँ। काम है सबके लिए, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, हर बंदे को पैसे की परेशानी है, हर बंदा चाहता है। मगर बात ये समझ नहीं आती कि जब हर बंदा पैसे की परेशानी में, मेजॉरिटी हमारे मुल्क की जो मेजॉरिटी आवाम है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है। अगर हर बंदा पैसे के लिए परेशान है तो वही हर बंदा शॉपिंग के लिए कैसे निकलता है? वही हर बंदे को आज भी बाहर वो ये क्यों शिकायत करता फिर रहा है कि खाना नहीं मिल रहा, डाइन इन नहीं है, अच्छा चलो तो होम डिलीवरी मंगवा लेंगे।
अपनी बीमारियों से खुद को बचाएं। जो चीज़ आपके अपने हाथ में, एक हमारे आमाल जैसे अपने हाथ में है, वैसे ही कोरोना से इन्फेक्टेड होना ना होना आपकी किस्मत में जो लिखा गया वो अलग है। बाकी इसके बावजूद ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर इस मामले में आप खुद अपनी मदद नहीं कर सकते तो फिर तो अल्लाह से और किस्मत से शिकायत करना हमारा नहीं बनता। यकीनन अपनी मदद करें, अपने आप को कोरोना से महफूज रखें, अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए। अब ये देखें कि आपको अगर अपनी जान से प्यार नहीं है, हम बहुत बड़े शह सवार हैं, हम खुद अपने आप में अर्तुगरुल गाजी बने हुए कि हाँ कोई भी चीज़ होगी देखी जाएगी, आपके ज़रिए जब अपनों को होगी तो आप देख नहीं पाएंगे। आई एम श्योर अबाउट इट। इसी के साथ अपना रखें बहुत सारा ख्याल। मैं नहीं चाहता कि मैं अगर कोई सोशल मीडिया पे भी कहीं जाके कहीं सर्फिंग करूं सिर्फ कोरोना सुनने को मिले। मैं नहीं चाहता कि मैं सिर्फ कोरोना के बारे में ही बात करूं। दुनिया में बेशुमार दूसरे भी रोने धोने हैं, इसके अलावा भी बेशुमार टॉपिक्स हैं, इसके अलावा भी बेशुमार मामलात हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। बात सिर्फ ये है कि जब हम इस एक चीज़ से बिल्कुल सुरखरू हो के बाहर आ जाएंगे, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करें। बाहर लॉकडाउन है कि नहीं है वो छोड़ें, अपना खुद का लॉकडाउन अपने अंदर तो डिसाइड करके अपने आप को तो एक जगह मुख्तस करें। कुछ दिन अपने आप को रोकें तो सही, क्या पता ये आपके और आपके घर वालों के लिए, आपके अतराफ़ के लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद ज़रूर है कि हम इस जंग में जीतेंगे, कोरोना को वाकई हरा लेंगे। मगर अब ये वल्लाह आलम कि कितनी जानों का नजराना देने के बाद। अपना और अपनों का ख्याल रखें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।